दोस्तों, अभी एक शॉर्ट सेशन में लूंगा आपके बीच में। एक और सेशन है जो कि हमारे जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर के लिए। जैसे कहते हैं कि अगर आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो जबरदस्त काम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बॉडी यूज करेंगे, फिजिकल वर्क जिसको कहते हैं, उससे गुजारा हो सकता है। राइट। अगर आपका वजन 70 किलो है शरीर का, उस शरीर से आप जो काम करेंगे आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये 70 ग्राम का जो दिमाग है, इस दिमाग से हम लोग पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और कम टाइम में बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो फीडिंग की जरूरत है। जैसे हमारे शरीर को जरूरत होती है खुराक की, वैसे हमारे दिमाग को भी जरूरत होती है खुराक की। और ये सफलता के नियम हैं। जिन लोगों ने सफलता के नियम को फॉलो किया है उन्होंने जिंदगी में सक्सेस पाई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज किस लेवल पे हैं, कहाँ हैं, किस मुकाम पर हैं। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम के माध्यम से आप सभी अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेटर कर रहे होंगे, शानदार कर रहे होंगे और शानदार तरीके से आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो ये सेशन है, एक शॉर्ट सेशन जो आपके बीच में आ रहा है, जिसके माध्यम से एक ऐसा मैसेज जो आज आपने पढ़ा कि कामयाबी के भी कुछ रूल हैं, सक्सेस के भी कुछ रूल हैं। बहुत सारे रूल हैं, अगर सारे फॉलो कर दिए जाएं तो मौज हो जाएगी। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों पे हम बात करेंगे और उम्मीद है कि इस सेशन के माध्यम से एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा कि जो कामयाब लोग हैं ना, उनके राज क्या है। तो जो आदत है हमारी, वो कैसे कामयाबी दिलाती है, ये आप देखेंगे। जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी है, उसका जो मेन रोल है वो आपकी हैबिट्स हैं। आप जो कुछ भी हैं आज, अपनी आदत की वजह से हैं। अगर आप कामयाब हैं, अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, तो आपने ऐसी आदत डेवलप की जो कामयाब लोगों की आदतें हैं। अगर आज आप फेल हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो आदतें हैं, वो आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान गरीब रहता है हमेशा। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों, गरीब ही रहना है या अमीर होना है, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस का एक सिस्टम है। थिंक, हैव आइडिया, ट्राई कीजिए, काम कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए और करते रहिए, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर रोज ये सेशन होता है, इस सेशन के माध्यम से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो आपकी जो पहली हैबिट है दोस्तों, आप सभी को दोस्तों प्रोएक्टिव होना जरूरी है। ये नहीं है कि कोई कहेगा तो मैं करूंगा, नहीं, आपको खुद करना। ये नहीं है मेरी डाउनलाइन ने नहीं बोला तो मैं डाउनलाइन को क्यों फोन करूं, क्यों बात करूं, क्यों मोटिवेट करूं, क्यों मदद करूं। मेरे अपलाइन ने नहीं बोला तो मैं काम क्यों करूं। मेरे अपलाइन ने नहीं बोला, मेरे अपलाइन ने नहीं सिखाया, अपलाइन ने नहीं बताया, आपने नहीं समझाया। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, दैट इज योर हैबिट। ये हैबिट है दोस्तों। हम या तो प्रोएक्टिव हैं या नहीं हैं। अगर हम प्रोएक्टिव हैं तो हम खुद करेंगे आगे रह के। ये बिजनेस आपने किसके लिए ज्वाइन किया है? ये बिजनेस आपने अपने लिए ज्वाइन किया, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए किया है, किसी और के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं किया है। अगर ऐसा है तो इस बिजनेस की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल रोल कि आपको प्रोएक्टिव होना है एंड अवॉइड बीइंग रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं होना है, रिएक्शन नहीं करना है। हर बात का जवाब नहीं होता है दोस्तों। कुछ बातों का जो जवाब होता है ना, वो समय देता है, आपको नहीं देना है। हर बात का जवाब हम देते हैं, रिलेशन खराब होते हैं, काम खराब होता है, टीमें डिस्टर्ब होती है, मूड खराब होता है, समय खराब होता है, एनर्जी खराब होती है और भी बहुत कुछ खराब होता है। बेटर यह है कि डोंट रिएक्ट, लेट इट गो। समय एक ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़े घाव को भी भर देती है, बड़ी बड़ी चीजें भी उसको ठीक कर देती है, बड़े बड़े घाव भी ठीक हो जाते हैं समय के साथ में। तो डोंट बी रिएक्ट, डोंट हैव टेक रिएक्शंस। कोई कुछ कहता है, बहुत सारी चीजों में आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और यही बात है कि जिस चीज को हम बार बार करेंगे उसी में हम मास्टर हो जाएंगे। और जब हम उसको मास्टर हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर हमने कोई भी काम बार बार नहीं किया तो दोस्तों क्या होगा? हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो व्हाट वी आर टुडे बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग रिपीटेडली, राइट। एक्सीलेंस इज देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो जो भी एक्सीलेंस होता है वो एक्सीलेंस होता है जब आप किसी भी काम को बार 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 करते हैं
तो ये पहली हैबिट है दोस्तों, आपको प्रोएक्टिव आप हैं कि नहीं है पूछिए अपने आप से। अगर आप हैं, क्या आप आगे रह के सुबह उठते हैं, प्लानिंग खुद करते हैं, मीटिंग की, डेमो की, प्रेजेंटेशन की, लिस्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग की, क्लोजिंग की, हर हफ्ते क्लोजिंग आप खुद करते हैं, हर महीने आप क्लोजिंग खुद करते हैं, अगले लेवल के बारे में आप देख रहे हैं, ड्रीम आप देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, गोल बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, जुम में आ रहे हैं, जुम में ला रहे हैं, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करवा रहे हैं। दैट इज, दीज ऑल आर हैबिट्स। ये पहला एक ऐसा एक हमारा कहा जाए कि हमारी एक ऐसी नब्ज है, अगर ये सही चल रही है तो यकीन करना रिजल्ट बहुत शानदार होने वाले हैं। सेकंड इज दोस्तों, दूसरी हैबिट क्या है दोस्तों, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या है। अगर आप इस काम को साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक शिद्दत से करें, आज से 5 साल बाद जिंदगी कैसी हो सकती है, आज से 10 साल बाद जिंदगी कैसी हो सकती है, आज से 2 साल बाद जिंदगी कैसी हो सकती है। अगर आपने सोच लिया, देख लिया कि पिछले 4 साल में, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछले 2 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 2 साल में अगर यहाँ पे जिंदगी बदल सकती है, अगले 2 साल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ शानदार लाइफ हो सकती है, तो आपको कमिटेड होकर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए। जब दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, तो पट्टे बांध लेने चाहिए चारों तरफ से, बिल्कुल सामने दिखना चाहिए, जैसे घोड़े को नजर आता ना, बिल्कुल सामने, ना लेफ्ट ना राइट। और फिर देखिए दोस्तों, मंजिल ही मंजिल नजर आएगी, और मंजिल के प्रति आप डिटरमाइंड होंगे, और मंजिल के प्रति आप कमिटेड होंगे, और रिजल्ट आएगा ही आएगा। और ये मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर है, दुनिया कहेगी, दुनिया का काम है कहना। और यही होता है दोस्तों, पहले लोग बोलते हैं आपसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, और जब कल को आप कर जाओगे तो लोग एक ही बात बोलेंगे, हमने तो सोचा नहीं था, कमाल हो गई, आपने तो कर दिया। तो आपने लोगों को सही साबित करना है, या तो आज या फिर कल अपने आप को सही साबित करना है। अगर आप लोगों ने कहा, आपने सुन लिया, तो वही होगा जो लोगों ने कहा है। अगर आपने करने लग गए तो वही होगा जो आपने कहा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी के ऊपर, आपकी हैबिट के ऊपर। क्या आप किसी भी चीज को एज ए चैलेंज काम करते हैं, चैलेंज लेके चलते हैं? अगर आप चैलेंज लेके चलने की आदत है, आपकी जिद है, जिद्दी है कि आप, इतना शानदार काम है जिस काम को पूरी दुनिया कर रही है, एक हेल्थ की इंडस्ट्री है, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, और हेल्प करने के लिए इतनी बड़ी टीमें हैं, इतना बढ़िया सिस्टम है, आईडी नेट सिस्टम, तो क्यों ना किया जाए। अगर आप में वो फीलिंग आ चुकी है, वो डिटर्मिनेशन पैदा हो चुकी है, वो विल पावर आ चुकी है, तो दोस्तों चमत्कार 100% पॉसिबल है। तो सेकंड पॉइंट है कि आप जिस मकसद से इस बिजनेस में आ रहे हैं, वो मकसद यहाँ पूरा होने के 100% चांस है। एक ही कंडीशन है, 100% मेहनत अगर आप करेंगे तो। 100% आपकी चाहिए, सिस्टम तो 100% सक्सेसफुल है, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है, अगर आप अपना 100% यहाँ पर देंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज दोस्तों कि हर चीज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं, इस बिजनेस में नंबर 1 पर ईश्वर है, गॉड, नंबर 2 पर आपका परिवार, नंबर 3 पर अगर कोई काम नहीं है तो टियान्स होगी, तो आप जबरदस्त कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी कोई दाल रोटी चलाने के लिए कोई काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अभी आपको नंबर 3 पे उसको रखना पड़ेगा, न कि नंबर 4 पर टियान्स के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। कोई जन्मदिन है, लेना दिन, वना दिन, जो मर्जी हो दुनियादारी का, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोचो ना मैं सबको खुश करूंगा, सबका सब निपटाऊंगा, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं जिन्होंने तपस्या की है दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो सेक्रीफाइस करने वाली आदत नहीं है तो यकीन करना हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जीवन में। और ये जिंदगी बहुत छोटा सा टाइम है हमारा, इसमें से 1/3 तो समय जो है सो के गुजर जाना है। 7-8 घंटा हम डेली सोते हैं 24 घंटे में से, उसके अलावा जाना आना इधर उधर करते कराते कितना टाइम लग जाता है दोस्तों। उसके बाद ड्यूटी है, कोई काम धंधा कर रहे हैं, बचा कितना टाइम आपके पास में जिंदगी बदलने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए? इतना ही टाइम है, इसी के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यही 24 घंटे हैं, इसमें कौन एडजस्टमेंट कर पाएगा? जिसको प्रायोरिटी करनी आ गई, जिसको पता लग गया नंबर 1 पर गॉड है, नंबर 2 पर परिवार है, नंबर 3 पे मेरा कैरियर है। कैरियर है, कैरियर क्या है? टियान्स है, तो नंबर 3 है। अगर सपोज करो कोई दाल रोटी कहीं से चल रही है तो नंबर 4 पर टियान्स आ गई, लेकिन नंबर 4 पर कुछ और नहीं होना चाहिए, तब टियान्स से जिंदगी बदलेगी। और यकीन करना ऐसे लोग नंबर 4 से नंबर 3 पे टियान्स पे आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि फॉर्मूला है ये।
जो आदमी इसको प्रायोरिटी लेके चलेगा वो बहुत जल्दी इतना पैसा कमाना शुरू कर देगा जो वो तनख्वाह से नहीं कमा रहा है, वो काम धंधे से नहीं कमा रहा है, उससे कई गुना जब ज्यादा पैसा यहाँ आ रहा होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देगा, बोलेगा मुझे तो अब फुल टाइम इसी काम को करना है, जैसे हम जैसे आज लाखों करोड़ों लोग इस काम को कर रहे हैं। आप सोचिए, एक से एक लोग मिलेंगे आपको, आप देखना कोई पागल है क्या? जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्या वो पागल हैं? नहीं है, वो आपकी तरह नहीं है। उन्होंने सिर्फ डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की, टुडे दे आर सक्सेसफुल। दैट इज नंबर 3 हैबिट। नंबर 4 हैबिट करते हैं दोस्तों हम लोग, क्या है कि आपकी जो हैबिट है ना, जब मेरा मतलब है मेरा कोई गेस्ट आया है तो मैं जूम में आऊंगा, मेरी टीम का कोई आदमी आया है तो मैं जूम में आऊंगा, अगर मेरी टीम का कोई नहीं है, गेस्ट नहीं है, तो मैं जूम में नहीं आऊंगा। राइट, मतलब आज आपको अपना मतलब है तो आप आगे, और आज आपको ये भी दिल करेगा मैं तो आया हूं, शायद ज्यादा लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा, मेरी टीम बूस्ट होगी, चार्ज होगी। राइट, लेकिन क्या आपने सोचा है जिस दिन आपके गेस्ट आए उस दिन लोग ना आए तो क्या होगा आपका? आपका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सेम चीज है, आप सिर्फ अपने लिए जब सोच रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं सोच रहे हैं, आपका अपना भी नहीं कुछ हो सकता है। जब आप दूसरों का सोचना शुरू करेंगे, जब आप कंट्रीब्यूशन देंगे किसी सिस्टम में, तो सिस्टम आपको भी कंट्रीब्यूट करके देगा। आप सिस्टम के लिए कितने लॉयल हैं, सिस्टम के प्रति आप कितने वफादार हैं, कितने सिंसियर हैं, कितना सीरियस हैं, ये डिसाइड करता है आपकी टीम भी सीरियस सिस्टम को लेकर कितनी सीरियस होगी। ये विन विन सिचुएशन पैदा होती है दोस्तों इस बिजनेस में, जब आपका मेंटली आप विन विन पे विश्वास करते हो और उसको फॉलो करते हो। आप सिर्फ अपने मतलब में बड़े प्यार से बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जब मतलब खत्म तो कमियां गिन रहे हो, है ना? ऐसे भी नहीं देखा लोगों को, जब उनका मतलब होता है बड़ी मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर देते हैं, और जब उनका कोई मतलब नहीं होता है तो ऐसी बकवास करते हैं जैसे कि उनको जिंदगी में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो होता यह है दोस्तों, जिस आदमी के साथ आपने काम करना है, कैसा भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसके साथ तो इतनी बना के रखनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि नदी में भी रहना है और मगरमच्छ से भी दोष, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ से भी दुश्मनी, तो पानी में भी रहना है और मगरमच्छ से भी दुश्मनी, तो नहीं रह पाएंगे ना हम। दुश्मनी इन द सेंस ये है कि अगर आप अपने सीनियर से, उन लोगों के साथ में जिन लोगों के साथ में काम करके आप कामयाब हो सकते हैं, हर हालात में दुनिया आपको चुगली करेगी, दुनिया आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगी, सो दैट आपका मूड खराब हो, आपके रिलेशन खराब हो, आप कामयाब ना हो, और आप उस लपेटे में आ गए। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी रशिया और यूक्रेन का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पहले नाटो नाटो करता रहा पूरी दुनिया वाले, यूक्रेन वाला झाड़ पे चढ़ गया, आज पूरा यूक्रेन खत्म हो गया पिछले 12-13 दिन में। आप सोचिए, आज से सिर्फ 15 दिन पहले यूक्रेन स्वर्ग की तरह था, हर चीज जबरदस्त थी, यूक्रेन वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में था दुनिया के अंदर, धरती के ऊपर स्वर्ग की तरह था। इस पिछले 15 दिन में वहां पर आज ये समझ लीजिए कुछ नहीं बचा है, वहां खत्म है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कम से कम अगले 20-50-100 साल तक पीछे चले गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उसने किसी और की सुन ली, अब वो नहीं आए, तो बना के रखनी किसके साथ पड़ेगी? पड़ोसी के साथ में। कहते हैं ना, अगर रिश्तेदार भी काम नहीं आते हैं, पड़ोसी काम आता है। लेकिन पता चलता है पड़ोसी के साथ हमारी बनती नहीं है। जिस आदमी की पड़ोसी के साथ नहीं बनती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नहीं भी बनती होगी, पड़ोसी कितना खराब होगा, ये आपका दिमाग है, आपको ऐसे चलना पड़ेगा कि पड़ोसी के साथ बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोसी तो पड़ोसी है। तो सेम चीज है इस बिजनेस में भी, आपके सीनियर, इस बिजनेस में बहुत सारे सीनियर लीडर्स, उनको एडिफाई करना है, उनके बारे में आपके अच्छे फीलिंग्स होने चाहिए, अच्छी उनके लिए आपके अप्रिशिएशन होने चाहिए, उनके प्रति थैंक यू वाला एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए, देन यू सी द मैजिक। ऐसा नहीं है कि आप पीठ पीछे किया और आपकी कहानी दूसरी शुरू हो गई। इट मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट की फीलिंग्स नहीं है, म्यूचुअल बेनिफिट इज मस्ट दोस्तों, क्योंकि एक तरफा प्यार कभी भी ना, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, खराब होता है कि नहीं होता है? एक तरफा प्यार कभी भी परवान नहीं चढ़ता है, दोनों तरफ से वो शिद्दत और वो एक दूसरे के प्रति लगाव, वो प्रेम और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, तब जाके वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, तब वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के रूप में आगे बढ़ता है। तो जब भी आप सोचते हैं इस बिजनेस में, तो
आपको आवाज आ रही होगी मेरी, मैं उम्मीद करता हूं, और बिल्कुल आ रही है क्योंकि मैं चेक भी कर रहा हूं साथ साथ आपके साथ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो हैबिट नंबर 4 है, यकीन करना, एक एक चीज अगर आपको देखो, सुनना अलग चीज है, समझना उससे आगे की चीज है। समझ कर भी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना और फिर उसको महसूस करना, रियलाइज करना, महसूस करना, फील करना और फिर आगे की रणनीति बनाना, वो अलग चीज है। ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर आप हो अगर, तो यकीन करना इस ट्रेनिंग से, इस तरह की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। अगर इस ट्रेनिंग को अगर आपने सीरियसली ले रखा है, सीरियसली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ये जिंदगी में बार बार ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, एक ही बार में। ये वो चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इस पैरामीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ में, एक झटके में कोई भी करोड़पति नहीं बन रहा है, रातों रात कोई अमीर नहीं हुआ है, महीना 2 महीना 6 महीने काम करने से कोई करोड़पति नहीं बन रहा है यहाँ पर। इट विल टेक टाइम। आपको पता होना चाहिए मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लगे रहना है, टिके रहना है और मुझे करके दिखाना है, कामयाब होके दिखाना है। ये नहीं है कि 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने काम किया, सफलता नहीं मिली, 6 महीने काम किया, सफलता नहीं मिली ज्यादा, और बैठ गए छोड़ छाड़ के, आपका चैप्टर खत्म है। विनर डोंट क्विट, क्विटर नेवर विन। विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। राइट? तो दोस्तों आपको विनर बनना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हैबिट नंबर 4 को फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, ट्रेनिंग में जा रहे हो आप, वहां जाके आप सीखोगे। इस पैनल में आते हैं इतने सारे लीडर, आपको सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आते हैं। जब आप आते हैं तो आप उनको अपना सहयोग दे रहे हैं, वो आपको सिखा के अपना रोल निभा रहे हैं। तो सभी एक दूसरे के साथ में, हम सब लोग एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं और यही यहाँ की बहुत अच्छी निशानी भी है। 5वीं हैबिट है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है ये। हम क्या बोलते हैं, लोग हमें समझते ही नहीं है सर, है ना? हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कई बार इस बात को, लेकिन मैं जानता हूं कि हमें नहीं लोग समझेंगे, हमें लोगों को समझना है ना? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। राइट? आपको समझना पड़ेगा, लोगों को नहीं समझ आएगा, लोगों को बाद में समझ आएगा और हो सकता है ना भी आए, यकीन करना। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझ आया ना, मैं लगा रहा, टिका रहा, बल्ले बल्ले जिंदगी, मौजा ही मौजा। आपको भी ये सोचना पड़ेगा, आपको अपना काम 100% करना है, उसके बाद सामने वाला ना समझे तो ना समझे, उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी, उसकी किस्मत, उसकी जिम्मेवारी, सवारी, अपने सामान की जिम्मेवार खुद है ना? लावारिस वस्तु बम भी हो सकती है, मैं पढ़ता था पहले, बसों में लिखा होता था। राइट? तो दोस्तों, तो ये ध्यान रखें अपना। राइट? तो ट्राई डेली टू यूज एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। वही वाली बात है ना, लोग इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं कि उनको समझना है आपको। अक्सर आपने देखा होगा, आपने बोलना बंद नहीं किया, इवन बंद करने से भी पहले वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, समझ गए हम। फिर वो बैंड बजानी शुरू कर देंगे आप। अच्छा, ये औरों की बात नहीं है, कभी 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 नहीं, हमारी फेल होने का कारण भी यही है। कोई कुछ कह रहा होता ना, मुझसे पहले कंक्लूजन पे आ जाते हैं और हम अपना तोप लगा देते हैं सामने वाले को कि हमें सब पता है। क्यों? उसके बोलने से पहले हमारे पास जवाब तैयार होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए बोला गया इस बिजनेस के अंदर खास तौर से आपको सामने वाले को ऐसे सुनना है जैसे कि जिंदगी में उसको आज तक किसी, उसकी बीवी ने भी नहीं सुना होगा, उसके हस्बैंड ने भी नहीं सुना होगा उसको। सोचिए आप ऐसे सुनिए ध्यान से, वो बोलेगा यार ये अनोखा आदमी है, जीवन में मुझे मिला, आज तक मुझे इतने ध्यान से किसी ने सुना ही नहीं, ये बड़ा कमाल का आदमी है, ध्यान से सुन रहा है मुझे। जब वो आप उसकी सुनेंगे तो फिर वो आपकी भी सुनेगा। सिंपल फार्मूला है। ये 5वां हैबिट है दोस्तों। हम जब सुन रहे होते हैं तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उसने नहला दिया तो हम दहला दे दें, नहीं देना है, आपने एब्जॉर्ब करना है। और ये ट्रेनिंग में चल ही रहा है पिछले दिनों से। 6वां है सिनर्जाइज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव कोऑपरेशन एंड रिमेंबर दैट द होल is greater than the sum of its part. Become a trailblazer, a pathfinder,
ब्रिंग पीपल टुगेदर इन यूनिटी। जो हमारा पावर है, 3 पावर्स है, उसमें है पावर ऑफ यूनिटी। ये इसके ऊपर कहा गया है दोस्तों कि आपको क्रिएटिव कॉपरेशन, आपको सिनर्जी करनी है, मिलकर बेड़ा पार हो सकता है, अकेले नहीं है। एक की कोई शक्ति नहीं है इसमें। जब 4 है ना, ये 4 देख रहे हैं आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर, ये चारों के चारों इकट्ठे होने से सिनर्जी हो रही है, ये पावरफुल हो रहा है, ये ग्रेटर हो रहा है। अगर एक पार्ट करें उससे ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो हम सबको सॉल्यूशन मेकर बनना है। हम लोगों को सारी की सारी चीजें वो करनी है जो एक कामयाबी के लिए जरूरी हैं। और मेरे ख्याल से ये चीजें आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, मैंने कहा एक ट्रेनिंग काफी है। आर यू इन यूनिटी? क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप यूनिटी में हैं? या अपने आप से पूछें। नंबर 7 इज, आप अपने आप को प्रिजर्व करें, एनहेंस करें और अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आपकी जो वैल्यू है दोस्तों, आपको फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड सोशली, इमोशनली, हर तरीके से अगर आप फिट हैं तो आप फिट हैं। नंबर 1 सक्सेसफुल आदमी फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली फिट होता है, तब जाके उसको बोला जाता है ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, और मैन और वुमेन जो भी है। तो अगर आपके पास में ब्रेन के लिए एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो आपको यहाँ यूट्यूब में आईडी नेट सिस्टम से, इसके अलावा नॉर्मली करोड़ों लाखों करोड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब में। आज गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को अच्छा कर सकते हैं, अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, माइंड की सेट को बेटर कर सकते हैं। और हमारे जो फूड सप्लीमेंट है वो आपके हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, और इसके अलावा जिस तरीके की हम ट्रेनिंग है, जो माइंड सेट है आईडी नेट सिस्टम का, वो जो है स्पिरिचुअली भी हमें रिच कर रहा है। हम सिर्फ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो है हमारी, वो स्पिरिचुअली भी है, क्योंकि इस बिजनेस में, इस सिस्टम के माध्यम से, आईडी नेट के सिस्टम के माध्यम से हम लोग एक बेटर ह्यूमन बनने की मेहनत कर रहे हैं, अपने एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए प्रयासरत हैं, और होना चाहिए। 8th है दोस्तों, अब 7 हैबिट मैंने आपको बताई, मेजर 7 हैबिट्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। बाकी बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब सारी राम कहानी आज के लिए इतना ही। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है, जब बचपन की इसकी कहानी है कि ये शख्स बहुत एक गरीब परिवार से था, और ये जो शख्स है ये म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट लेता था, लेकिन इसके टीचर ने बोला आपका गला सही नहीं है, आपकी आवाज़ सही नहीं है। और लेकिन इसकी माताजी इसको हमेशा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, तो इनकी माताजी इनको इनकरेज करती थी, हमेशा उनकी प्रेज करती थी, उनकी तारीफ करती थी, एनकरेज करती थी। और लास्ट में वो बहुत ही ग्रेटेस्ट, दुनिया का एक ग्रेटेस्ट, बहुत ही फेमस ओपेरा सिंगर बना, अपने टाइम का, अपने समय का। उसमें एक ही चीज़ बताया गया कि अगर आप किसी को एनकरेज करते हो, उनकी तारीफ करते हो, उनको प्रोत्साहन देते हो, तो कोई भी इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल कर सकता है। दुनिया उनको बोलती है, टीचर बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे पास आवाज़ सही नहीं है, तुम्हारी आवाज़ बेकार है, लेकिन उसकी माताजी ने उसके ऊपर विश्वास किया। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो मैजिक करती हैं। वर्क, फिनिश, लेट गो, वर्क हार्डर। हमें काम करना है, बहुत कुछ होता रहेगा, कुछ भी हो, लेकिन काम करते रहो, लगे रहो, टिके रहो, और अपने रोल मॉडल को ढूंढिए। अगर अभी तक आपका कोई रोल मॉडल नहीं है, तो दोस्तों अपना कोई ना कोई रोल मॉडल देखिए, और रोल मॉडल की तरह बनना है आपको। तो दोस्तों उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये मान सकें कि यस, आपका वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए कि हाँ, कोई आदमी तो है ऐसा जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, बेटर है, और आपसे फास्ट है। तो अगर आप ये फील करते हैं, तो आपको अलग से कोई दुनिया बसाने की जरूरत नहीं है। जो आपका गुरु आपको बताएगा, उस गुरु से बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हो, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाब लोग दोस्तों कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी काम वो करते हैं उसमें बेटर करने की कोशिश करते हैं, हर रोज मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेटर, राइट। और जो लोग करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, उनकी टीम भी करती है। दोस्तों 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेवल अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेवल कोई भी अचीव कर सकता है और पैसे भी कमा सकता है, लेकिन आपकी टीम के लेवल अचीव हो, आपकी टीम पैसा कमाए,
वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम पैसा कमा रही है, आपकी टीम के लेवल्स अचीव हो रहे हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेस पैदा करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपका ही हो रहा है, ओनली आपका ही, तो यकीन करना आपकी कहानी ज्यादा लंबी नहीं है। सिर्फ आपका ही लेवल अचीव हो रहा है, सिर्फ आप ही पैसा कमा रहे हो, इसका मतलब आप किसी रॉन्ग कंसेप्ट पे काम कर रहे हो सकता है लेवल भी है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन अगर आपकी टीम में वो चीजें नहीं हो रही है। हमारी टीम में कब होता है दोस्तों? जब वो डुप्लीकेशन का काम करेंगे हम। और डुप्लीकेशन क्या होता है? जो काम आप कर रहे हैं वही काम सभी लोग कर सकें। तो ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। हम जिस बिजनेस में हैं आज, इस बिजनेस को हम बोलते हैं द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में अपने सीनियर से पूछो कैसे, ये सिस्टम कैसे काम करता है, इस सिस्टम में क्या काम करना है, अपने ऊपर वाले से पूछो कैसे। और वही सिस्टम आपको ही पता नहीं है सिस्टम क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या किसी को, जब आपको खुद ही पता नहीं है सिस्टम क्या होता है? सिर्फ सुन रखा सिस्टम। सिस्टम का मतलब फुल फॉर्म है सिस्टम की, सिस्टम का पूरा दिया हुआ, सिस्टम क्या क्या करना सिखाता है। जो सिस्टम सिखा रहा है वो आपको करना है, और वही आपने लोगों को सिखाना है। तो ऊपर वाले से पूछो सिस्टम क्या क्या कराने के लिए कहता है, और अपनी टीम को बताओ ये करना है। जब जो आप कर रहे हो, जो आपके सीनियर कर रहे हैं, वही आपकी टीम करने लग जाएगी। इट मीन्स सिस्टम इज डुप्लीकेटिंग। जब सिस्टम डुप्लीकेट होता है तो आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, क्योंकि आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, आपका बिजनेस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। जब सिस्टम के लोग काम करते हैं, जब सिस्टम में लोग काम करते हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास मनी फ्रीडम होता है, आपके पास में लाइफस्टाइल होता है। आप अपनी इनकम के लिए कभी भी अपने एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं। आपकी इनकम ऑटो जनरेट होती है। ऑटो जनरेट मतलब आप महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल के लिए गायब भी हो जाओ, तब भी आपके अकाउंट में लाखों रुपए आने आने हैं, क्योंकि आपने लोगों को सिस्टम में डाल दिया है। जब सिस्टम पे लोग डिपेंड होते हैं तो चमत्कार शुरू होता है। एंड उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उस सिस्टम की वैल्यू बनाने के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं और यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और आई होप इस मेहनत का फायदा आने वाले कुछ सालों के अंदर आप बहुत जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं, इस बात का मुझे यकीन है। और मैं इस बात से बहुत सुपर फील करता हूँ अपने आप को, बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि जो लीडरशिप अभी आ रही है, मैं जिसको बोलता हूँ फर्स्ट जनरेशन अगर मैं हूँ, अभी सेकंड जनरेशन की जो लीडरशिप आ रही है, जो आने वाले डायरेक्टर बनेंगे इस बिजनेस में, मैं यकीन करता हूँ कि वो डायरेक्टर जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मैं पुराने वाला डायरेक्टर हूँ, मैं क्योंकि मैं 19 साल में डायरेक्टर बना, 18 साल में डायरेक्टर बना, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे ऐसे डायरेक्टर आने वाले हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल में डायरेक्टर बनने वाले हैं। जब वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल में डायरेक्टर बन जाएंगे तो खेल अलग होने वाला है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सेकंड जनरेशन हमारी रेडी है, और हमारी मेहनत जो है उनको ट्रेंड करने में, उनको तैयार करने में है। इसीलिए हमने 100 सिटी ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं, 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, और इसके बाद 2030 का टारगेट है 10,000 गोल्ड लाइन, 1,000 शहर हिंदुस्तान के। और बहुत मजा आने वाला है। हम सब लोग एक शानदार अपने और अपने परिवार की जिंदगी बनाने वाले हैं। एंड मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि ईश्वर आपको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, वो एनर्जी दे, वो पावर दे, वो अंडरस्टैंडिंग दे, वो बलबुद्धि दे कि आप भी सिस्टम को फॉलो करें और आपकी टीम भी सिस्टम को फॉलो करे, और एक दिन आप इस सिस्टम के माध्यम से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम, फेम और शानदार लाइफस्टाइल अचीव करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टुडे। एंड इस तरह की ट्रेनिंग हर रोज चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है, इसका फायदा उठाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन आवर मैजिकल मंत्रास, better chance, better life. I love chance, I love business system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.